बच्चों, हम खंड खा में प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरण की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो माध्यम हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। अब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अपने मार्ग से, जैसे ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गया, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ओके। जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे कि हम चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं कि ये अभिलंब है, पहला माध्यम सघन है, दूसरा विरल माध्यम है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो देखिए आपतित किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके विपरीत चित्र नंबर बी, ये जो दूसरा चित्र है इसमें देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, अब ये माध्यम हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम जैसे वायु, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आपने दोनों में डिफरेंस देखा? जब सघन से विरल में जाएगी तब अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है? ये अपने मार्ग से क्या हो गई है? विचलित। यही प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होना है। जब दो माध्यमों 1 तथा 2 में से माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 की तुलना में अधिक है तो माध्यम 1 को माध्यम 2 की तुलना में प्रकाशता विरल कहा जाता है, जबकि माध्यम 2 को प्रकाशता सघन कहा जाता है। प्रकाशता सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाशता विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके। और दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपतन कोण कितना था? I, और अपवर्तन कोण क्या है? R, यानी साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू नियतांक। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा 1 और 2, यानी कि ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। बच्चों, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तथा 1 और 2 का क्या मतलब है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये थे प्रकाश के अपवर्तन के